तो मैं ये कहूँगा कि बीमारी का जो हम एवोल्यूशन है वो समझना ज़रूरी है। शुरू के कुछ दिन में जो हम कहते हैं फेज 1 में, जिन लोगों को कोविड होता है उनको बुखार होगा, बॉडी एक्स होंगी, गले में दर्द होगी, थोड़ी खांसी भी हो सकती है और उनकी सैचुरेशन नॉर्मल रहेगी। 80% ऑफ लोग जो हैं वो इस स्टेज में ही रहेंगे और आस्ता आस्ता वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और अगर हम बात करें ट्रीटमेंट की, इंटरनेशनली हम देखें, चाहे यूके की डेटा की बात करें, यूएस की डेटा की बात करें, यूरोप की डेटा की बात करें, वहां पे सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दिया जाता है। बुखार है तो आप बुखार की दवाई लीजिए, अपने मल्टीविटामिन लीजिए और उसी सपोर्टिव ट्रीटमेंट से आप ठीक हो जाएंगे। अगर आप दूसरे फेज में चले गए, स्टेज 2 में चले गए, जहां पे शुरू में आपकी ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो सकती है, बुखार और तेज हो सकता है, इन स्टेज में क्लोज मॉनिटरिंग की जरूरत है। और जैसे अभी डॉक्टर श्रीनाथ रेड्डी और डॉक्टर महाजन ने कहा कि अगर इस स्टेज में ऑक्सीजन कम हो रही है तब इस स्टेज में जरूरत पड़ सकती है उन 20% जो इस स्टेज में पहुंचते हैं उनको डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, इंक्लूडिंग पॉसिबली सीटी स्कैन। इस स्टेज में ऑक्सीजन की जरूरत पड़ सकती है और यहीं पे हम सोचते हैं कि रेमडेसिविर की जरूरत पड़ती है, स्टीरॉइड्स की जरूरत पड़ सकती है और कुछ हद तक डेटा है, अगेन इतना स्ट्रॉन्ग डेटा नहीं है, पर कन्वालेसेंट प्लाज्मा की जरूरत भी पड़ सकती है। और इसमें भी मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो है वो इस ट्रीटमेंट से ठीक हो जाते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो थर्ड स्टेज में पहुंच सकते हैं, जहां पे आपकी बॉडी जो है, वायरस आपके बॉडी से चला गया है, वायरस रेप्लिकेशन खत्म हो गया है और आपका इम्यून सिस्टम जो है वो हाइपर एक्टिव हो गया है। तो यू हैव व्हाट वी कॉल अ साइटोकाइन स्टॉर्म और हाइपर इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। आपका बॉडी का इन्फ्लेमेशन जो है वो एकदम सेल्फ डिस्ट्रक्ट मोड पे चला गया है। इस स्टेज में स्टीरॉइड्स के साथ साथ हम एंटी IL-6 ड्रग्स या और ड्रग्स देते हैं जिससे टोसिजुलिमैब है। तो थर्ड स्टेज में लेस देन 5%, 2 to 5% पेशेंट्स ही पहुंचते हैं जिनको टोसिजुलिमैब की जरूरत पड़ती है। तो अगर हम इसको परसेंटेज पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मोर देन 80% ऑफ पेशेंट्स रिक्वायर्ड ओनली सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, around 15% will require only the treatment that we're talking of, remdesivir, steroids, convalescent plasma, and only 2 to 5% require tocilizumab. लेकिन हो ये रहा है कि लोग जो है 80% को रेमडेसिविर दे रहे हैं, टोसिजुलिमैब भी दे रहे हैं, दे आर कॉजिंग मोर हायर मोर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी देन व्हाट शुड हैव अदरवाइज अकर्ड। So treatment is important, but the timing of treatment and which patient has to get the treatment, ये भी बहुत जरूरी है।